प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इस बात से रिलेट करता है कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा नंबर, कौन से विषय में कांटे की टक्कर होने वाली है। और तीसरे नंबर की अगर आप बात करेंगे तो जो डेट है एग्ज़ाम की वो कब है। और चौथे नंबर की बात करेंगे तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा अगर हम एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आइए क्रम वाइज हर एक बिंदुओं की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो आप जानते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो 15,198 है और टीजीटी में सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो गणित के हैं और पीजीटी में जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो हिंदी के हैं। तो हालांकि आपको जान करके ये हैरानी होगी कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा फॉर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा फॉर्म टीजीटी की सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री, पीजीटी की हिस्ट्री वगैरह इन सारी चीज़ों में भरे गए हैं। फिर उसके बाद कहीं पर हिंदी का नंबर आता है। और आप देखेंगे तो लगभग एसएसटी जो है या सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और इसी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री वगैरह में 60,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और फिर आप थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे तो जो मैथ्स है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं टीजीटी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं। और इसी तरीके से कुछ फॉर्म साइंस में हैं। तो जितने भी लोग एसएसटी और हिंदी वगैरह हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन क्या होता टफ है। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के हैं ये आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें कांटे की टक्कर होने वाली है। तो आप देखेंगे कि जिसमें फॉर्म ज़्यादा है और सीट ज़्यादा है उनमें क्या होगी, कांटे की टक्कर। हिंदी हो गया कांटे की टक्कर होगी, हिस्ट्री हो गया कांटे की टक्कर होगी, सोशल स्टडीज हो गया कांटे की टक्कर होगी। और जो कम कट ऑफ जाएगी वो साइंस हो गया, मैथ हो गया। चूँकि मैथ की कट ऑफ इसलिए कम जाती है चूँकि टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है तो उसमें कट ऑफ कम जाती है। तो ये इस तरीके से इन सारे विषयों में क्या होने वाली है, कांटे की टक्कर होने वाली है। अब जो डेट है इसकी बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि आखिर में जो एग्ज़ाम की डेट है वो कब तक है या किस दिन है। तो आप देखेंगे कि जैसा चयन बोर्ड ने दावा किया है कि या तो अगस्त के अंतिम सप्ताह, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में 15 सितंबर के आसपास तक वो आपके इस एग्ज़ाम को क्या करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट। अब चूंकि टाइम इतना कम है तो अब हमारा सिलेक्शन किस तरीके से पक्का हो सके उसकी बात करते हैं। जो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास कि जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से हो, कितना टाइम देने पर सिलेक्शन होगा, तो इसकी बात करते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप निरंतर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होगा आपका पेशेंस कॉन्फिडेंस और दूसरा हो जाएगा आपका रिवीजन। अगर ये 2 चीज़ें आप लगातार करते हैं, 4-5 घंटे आप किसको देते हैं, पेशेंस के साथ अपनी स्टडी को देते हैं, वो कहीं से भी हो सकती है। और 2 घंटा लगभग 4 घंटा स्टडी को दे दीजिए और 2 घंटे लगभग किसको आपको देना है, तो रिवीजन को देना है। अगर आप इतना करते जाते हैं तो ये जितना भी टाइम है आपके पास इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, टीजीटी हो या पीजीटी, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप किस विषय से टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।